जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है हिसाब में त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अर्थात यह रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 यानी दो हिसाब दिया है। क्या दिया है रोमन नंबर 1 में? तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। रोमन नंबर 2 में कॉस A इंटू साइन कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। यह हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखते हैं, इसके बाद त्रिभुज ABC, तो हम त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? त्रिभुज। त्रिभुज जो है बनाना जरूरी है, तब तो हिसाब बनेगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, तो समकोण यहाँ है। यहाँ क्या है 90 डिग्री का, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, बी का मान रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। तो यहाँ A और यहाँ C, तो हो गया ABC एक समकोण त्रिभुज है। यदि tan A बराबर 1/√3, तब देखिए tan A, तो tan A का मान क्या है 1/√3। तो tan A का सूत्र क्या होता है P/B, तो बराबर 1/√3। तो देखिए P का मान क्या आ गया 1, यह हो गया तुम्हारा P1 और B, तो B का मान क्या है √3। तो P मालूम है और B भी मालूम है, क्या नहीं है मालूम? H नहीं है मालूम, तो H का सूत्र लगाएंगे। तो H बराबर क्या होता है √P² प्लस B² नहीं √P। तो P का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस B, तो B का मान क्या है √3 का होल स्क्वायर। तो 1 गुना 1, तो 1 प्लस √3 गुना √3 3 बराबर क्या होगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए यह H का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब देखिए कह रहा है क्या, एक नंबर में है साइन A, तो क्या है साइन A। तो साइन A का पहले हम सूत्र लगा लेंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? सूत्र। तो क्या होता है साइन A P/H इंटू कॉस का क्या होगा B के कॉस का मान B/H इंटू साइन C। तो इसमें साइन का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है P/H। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहीं पर तो ध्यान देने का योग्य है। क्या है साइन A के लिए P/H, तो साइन A के लिए लंब खोजेंगे, तो कोण A के लिए लंब यह हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा √3/H। H होगा 2, यानी कि H बदलता नहीं है, नहीं बदलता गुना। फिर देखिए cos C, तो C के लिए देखना है कोण C के लिए आधार, कोण C के लिए आधार। तो कोण C के लिए देखेंगे पहले लंब, तो यह हो गया लंब, यह हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा √3/2 प्लस फिर B है, तो B का मान देखिए, कोण A के लिए B का मान, कोण A के लिए B कौन होगा, तो कोण A के लिए ही तो लंब हो जाएगा। जब लंब हो गया तो आधार E हो जाएगा। क्या होगा 1/H का मान 2 गुना। फिर देखिए साइन C के लिए, तो साइन C के लिए P, तो साइन कोण C के लिए यह हो जाएगा P अर्थात लंब, क्या हो गया 1/2। आप लोगों को समझ में अच्छा ढंग से आ रहा होगा। तो देखिए √3 गुना √3 3/2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 2 दूना 4। अब दोनों का लघुत्तम 4 होगा। अब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, हर समान है, तो 4/4 कटा करके 1, यानी कि 1 नंबर का आंसर क्या आया 1 आया। अब इसी तरह से देखिए रोमन नंबर 2 में, तो यहाँ भी दिया है cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है।
तो cos A का सूत्र लगाएंगे पहले, b बाय, नहीं cos का क्या होता है, h बाय, cos का होता है b बाय h गुना cos A है तो cos का b बाय h माइनस साइन है तो साइन का p बाय h इन गुना साइन है तो p बाय h। अब ध्यान देना है क्या, cos A के लिए आई है नहीं, यानी कि cos A के लिए b कौन होगा, cos A के लिए यानी कौन A के लिए b, तो कौन A के लिए यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी 1/2। क्या क्या करना तो बदलता नहीं है। फिर देखिए cos C, तो C के लिए b अब ढूंढना है, C के लिए b तो यह हो गया लंब, तो b क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/h का मान 2 माइनस, फिर देखिए इधर p, तो p का मान क्या हो जाएगा, p किसके लिए, साइन A के लिए p, तो कौन A के लिए p √3 होगा, क्या होगा, √3/2 गुना, फिर साइन C यानी कौन C के लिए p, तो कौन C के लिए p 1 होगा, अब बट h का मान तो 2 होगे करेगा। ठीक, बैठा दिए मान, तो 1 गुना √3 करेंगे, √3/2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 दूना 4, तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 0, यानी रोमन नंबर 2 का आंसर क्या आया, 0 आया। यही हो गया आपका आंसर। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। आप लोगों को यह हिसाब समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हिसाब बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए सब्सक्राइब रुकना ही नहीं चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।